देखो, एक शिक्षक के लिए दो चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं। एक शिक्षक होने के नाते मैं आपको दो बारीकियां बताता हूं। पहली चीज़ होती है हमारी व्यक्तिगत ईमानदारी। ठीक है, एक शिक्षक के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि वो खुद ईमानदार रहे और दूसरा चरित्रवान रहे। दो चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं, क्योंकि उसको एक ऐसी पीढ़ी को तैयार करना है, ऐसे लोगों को तैयार करना है जो जा कर के उन पद चिन्हों पे चलेंगे। आप जो सीख रहे हैं, जैसा कि मैंने आप लोगों को इथिक्स में पढ़ाया है कि मूल्य विकसित करने में शैक्षणिक संस्था की सबसे बड़ी भूमिका होती है। इथिक्स में हमारी चर्चा हुई थी कि मूल्य विकसित करने में परिवार की भूमिका, समाज की भूमिका, शैक्षणिक संस्थाओं की भूमिका। तो शैक्षणिक संस्थाओं में आप वास्तविक ज्ञान रखते हैं, तो यहाँ पर एक शिक्षक का सबसे बड़ा दायित्व होता है। और शिक्षक का यदि मैं सबसे बड़ा कोई यदि रोल मानता हूँ, वो है उसकी पर्सनालिटी का सबसे इम्पोर्टेंट पक्ष है, वो है ईमानदारी। सत्यनिष्ठ होना चाहिए शिक्षक, और दूसरा चरित्रवान होना चाहिए। उसका चरित्र बहुत उच्च स्तर का होना चाहिए। यदि शिक्षक में दो क्वालिटी हैं, वो चरित्रवान है और ईमानदार है, तो फिर वो अपने छात्रों के साथ पूर्ण न्याय कर पाएगा। यदि वो चरित्रवान नहीं है तो वो पूरी तरीके से खुद पतन की ओर है, तो वो कैसे आपको ऊपर ले जाएगा। और यदि वो ईमानदार नहीं है तो निश्चित तौर पे वो सिर्फ और सिर्फ महज स्वार्थों के लिए आपके साथ जुड़ा हुआ है, अपने स्वार्थों की पूर्ति के लिए आपको बलि बेदी में चढ़ा देगा। और ऐसा हम लोगों ने देखा है स्कूलिंग में, जब आप लोग गुजरे हैं तो आपने बहुत सारे ऐसे शिक्षकों से मिले जो ना तो चरित्रवान होते और ना तो ईमानदार होते। ये दो गुण बहुत नितांत आवश्यक है एक शिक्षक के अंदर। और मैं इतना पूरी मर्यादा के साथ आप लोगों को बोलता हूं कि ये दो गुणों से जो हम या आज़ाद ग्रुप की टीम है, मेरी पहली प्रायोरिटी होती है कि हम इन दो चीज़ों को सर्वश्रेष्ठ रखें। पहली ईमानदारी। आज तक जो कुछ भी पढ़ाया है, जो कुछ भी पढ़ाया है, आप लोग जितने क्योंकि लगभग 5 साल का अनुभव है मुझे शिक्षा के क्षेत्र में, 5 साल से मैं लगातार पढ़ा रहा हूँ, और आज तक जो छात्र मुझसे पढ़ के गए हैं, यदि मैंने किसी का 1 पैसा लिया होगा तो मेरी हमेशा ये रहती है कि 10 पैसा उसे वापस करना है, 10 गुना उसे रिजल्टेंट देना है, 10 गुना उसे पढ़ाना है। मैं पूरी ईमानदारी से पढ़ाता हूँ, एक एक चीज़ को बारीक से बारीक पढ़ाता हूँ, कुछ छोड़ता ही नहीं हूँ कि 1 दिन लग जाएगा, 2 दिन लग जाएगा, 4 दिन लग जाएगा, 10 दिन लग जाएगा। क्योंकि जो प्रताड़ना हमने देखी है, क्योंकि हमने बहुत सारे शिक्षकों को देखा है, महज सिविल सर्विसेज के क्षेत्र में नहीं है शिक्षक, ऐसी बहुत बड़ी संख्या है शिक्षकों की जो, और उनके कारण से भी एक कहीं ना कहीं पे जो आज के टाइम पे भारत में बड़े स्तर पर छात्रों की समस्याएं हैं ना, उसमें एक बहुत बड़ा रोल इन शिक्षकों का भी है जो चारित्रिक तौर पे और ईमानदारी का पूर्ण अभाव रखते हैं, सिर्फ और सिर्फ निहित स्वार्थों की पूर्ति करते हैं। तो कम से कम उन मापदंडों पे मैं संस्था को खड़ा इसलिए नहीं मानता क्योंकि रात दिन मैं परिश्रम करता हूँ, संस्था परिश्रम करती है। हम एक एक चीज़ को 2-2, 3-3, 4-4 महीने जब तक बारीक से बारीक नहीं पढ़ा देते, छोटी सी छोटी चीज़ नहीं रह जाती। यदि आप संस्था में आए हो तो अब क्रैश कोर्स हम लोग कर रहे हैं, तो क्रैश कोर्स में भी आप लोग देख रहे हो कि कोई छोटी सी छोटी चीज़ नहीं बच रही। यहाँ पर भी मेरा व्यक्तिगत प्रयास, इसके पहले एंशिएंट हिस्ट्री हुई, मैंने सीधा यही बोला था कि आपको परेशान। बाकी मैं इतिहास का भी इंटायर वीडियो लाऊंगा, वो भी आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा, ठीक है, उसमें पूरा कंप्लीट हिस्ट्री, क्योंकि ये लास्ट यही होता है, इतने ही टाइम पे इतना ही कर सकते हैं हम लोग। तो इतिहास से जुड़े हुए जितने आपकी विषय वस्तु हैं, यदि आपको मैं ही पसंद हूँ, ऐसा लगता है कि आपको मुझसे ही पढ़ना है, तो मैं आपके साथ पूरे के पूरे इस पूरे सिनेरियो पे रहूंगा। ये पूरा जो 90 दिन का प्रोसेस है ना, इसमें कोई सब्जेक्ट हो, और आज तक जितनी मैंने क्लासेस ली हैं अपने बच्चों से यही बोला है कि कम से कम आप जनरल स्टडी में जिस सब्जेक्ट में आपको समस्या हो, आप एक बार मुझसे पूछ सकते हो, मैं आपकी समाधान करूंगा बारीक से बारीक। और बाकी जितने की शिक्षक हैं, चाहे आप लोगों ने देखा होगा रविंद्र सर को, उतना ही काम, किताबों में आपको चीज़ें नहीं मिलेंगी जितना काम हम करके आते हैं। चाहे आपने आईआर का टॉपिक पढ़ा होगा, आईआर की आप कोई किताब उठा लीजिए, यदि उतना काम होता है जितना काम हम करके आते हैं। इथिक्स मैं पढ़ा रहा हूं, मैं पूरी गारंटी लेता हूं कि इथिक्स में जिस तरीके से मैंने काम किया है, एक बारीक से बारीक चीज़ों को आसान करना, कैसे उनको लेकर के चलना है, उसको व्यवहारिक पक्ष में कैसे उतारना है, काम करके आगे। हिस्ट्री जो मैंने पढ़ाई है आज तक में, कोई संस्था नहीं होगी 4-5 क्लासेज में एंशिएंट हिस्ट्री हटा देते हैं, 10 से 15 क्लासेज में मेडिवल खत्म कर देते हैं। मैंने 103 क्लासेज में प्राचीन भारत में लिए हैं और कोई चीज़ नहीं छोड़ी, यहाँ तक कि दक्षिण भारत का इतिहास भी पूरा उठा लिया है। कल्चर में लगभग 60 से 70 क्लासेज लिए हैं। आधुनिक भारत में मैंने लगभग 124 क्लासेज ली हैं। मध्यकालीन भारत में लगभग 150 के आसपास क्लासेज लिए हैं और कोई चीज़ नहीं छोड़ी उस टाइम पे।
आने वाले समय पे भी जब पढ़ाना है तो ऐसे ही पढ़ाना है। तो सबसे पहली चीज़ हमें बहुत स्पष्ट होनी चाहिए, और इस चीज़ को लेकर आपको डाउट नहीं करना। आप जिनके साथ हो, खास कम से कम मैं इस चीज़ की अपनी गारंटी व्यक्तिगत तौर पे देता हूं कि आपको गाइडेंस के लेवल पे और कंटेंट के लेवल पे कोई कंप्रोमाइज़ नहीं होगा। इसको लेकर हम सर्वोपरि रखते हैं और रखेंगे, इसको लेकर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं किसी भी तरीके का, ठीक है। तो इस चीज को लेकर आपको कभी डाउट नहीं करना, इस चीज का डाउट आपके अंदर आना ही नहीं चाहिए किसी भी तरीके से। और आज तक का इतिहास है, आज तक मुझे लगता है कि ये एक इकलौती संस्था होगी जो विवादित नहीं है किसी भी तरीके से। कोई विवाद नहीं है, 1% विवाद नहीं है। ना किसी छात्र के 1 रुपए को मैंने आज तक लिया। यदि किसी छात्र ने फीस दी और उसे लगा कि वो किसी तरीके से कोई उसके साथ समस्या है, दुविधा है, मैंने फीस वापस तक कर दी। यहाँ तक कि और जो अतिरिक्त मदद होती है वो भी कर देते हैं, क्योंकि फीस का रिलेशन आज तक मैंने बनाया नहीं किसी छात्र के साथ। मेरा यहाँ पे फीस का कोई रिलेशन नहीं होता, सिर्फ महज ज़रूरतें हैं कुछ जिसके माध्यम से आप लोग यहाँ बैठे हो और मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, क्योंकि उनके बिना नहीं हो सकती चीज़ें। बस उतना रिलेशन है, बाकी इसके अलावा आप 24 आवर्स। बहुत सारे छात्र ऐसे रहे जो कब जुड़े थे, आज भी फ़ोन करते हैं, मैं उसी तरीके से लेता हूँ। मैं अपनी तरफ से मैसेज तक भी करता हूँ कि बेटा कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, क्विट तो नहीं कर दिया, छोड़ तो नहीं दिया। कल के दिन आप लोगों के पास भी मैसेज आएगा मेरा, और तब आप लोगों को महसूस होगा कि यार एक बंदा है जो मतलब मैं क्योंकि अटैचमेंट ही अलग है ना अपना। यदि मैं पैसे को लेकर के चलता तो शायद आपके साथ नहीं खड़ा होता। पैसे के लिए मेरे पास इतने प्लेटफॉर्म है, कितने ऑफर्स हैं, क्या चीज़ें हैं, लेकिन आज जो ये पूरा एक सिनेरियो डेवलप हुआ है ना, इसमें पैसा नहीं है, बस यही शब्द ख़त्म कर दिया है हमने अपने दिमाग से। तो कहीं ना कहीं पे आप लोगों को सोचना नहीं है किसी तरीके से कंटेंट को लेकर। यदि कभी भी आपकी कोई भी किसी तरीके की चिंता होगी तो उस चिंता के लिए ठीक, और आपको पूरी तरीके से विश्वास रखना है अपने ऊपर और अपने संस्थान के ऊपर, अपने शिक्षकों के ऊपर। हर तरीके से मैं आपको गारंटी देता हूँ, एश्योर्ड रखता हूँ। यदि कोई संस्था से आप कभी देखते नहीं, यहाँ पे भारी भरकम भीड़ नहीं दिखती टीचरों की, बहुत लिमिटेड चुने हुए टीचर हैं हम लोग। युवा हैं, सोच बहुत अलग है, और ये वो लोग हैं जिनकी ट्यूनिंग समझ में आता है। मुझे लगता है कि ईमानदार और चरित्रवान होगा। यदि ईमानदारी और चरित्रता में मुझे थोड़ा सा भी शंका होती है तो शायद बन नहीं पाएगी अपनी। सबसे इंपॉर्टेंट है कैरेक्टर, उससे बड़ा कुछ भी नहीं है। और कैरेक्टर से ही, चरित्र से ही व्यक्ति सब कुछ बनता है। आजकल शिक्षकों का चरित्र पूरी तरीके से बहुत है ऐसी, एक लॉबी ऐसी भी है जिनके महज सिर्फ दिमाग में एक चीज़ है कि किसी तरीके से लूटो खसोटो, छात्रों का शोषण करो। तो ये चीज़ ना हो पाएगी, ना कभी सोचा है। तो यदि आप लोगों की किसी की कोई भी चिंता है, किसी तरीके की आपकी समस्या है, आपको ज्योग्राफी क्या कोई सब्जेक्ट नहीं समझ में आता है, पॉलिटी में पढ़ा रहा हूँ, यदि नहीं समझ में आए बता दीजिएगा, मैं पढ़ाना भी छोड़ दूंगा। पॉलिटी हो गया, हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, साइंस हो गया, इकोनॉमी हो गया, हर सब्जेक्ट के मैंने मास्टर वीडियो देखे हैं। आपको ईजी फॉर्म पे समझ में आती हैं चीज़ें। जो चीज़ों को इतना कॉम्प्लिकेटेड कर दिया गया है, उन्हीं चीज़ों को मैंने इतनी आसान भाषा में कर दिया है। और ईमानदारी के कारण मैं 12 घंटे तक लगातार पढ़ा रहा हूँ। वो ईमानदारी है। मैं नहीं जोड़ सकता पार्ट बाई पार्ट की भाई 31 घंटे की क्लास एक साथ। ये कहाँ की ईमानदारी है? ये मैं नहीं जोड़ सकता कि 24 घंटे की क्लास एक साथ। ये तब होगा जब मैं खड़े होकर वो चीज़ पढ़ाऊँगा। यदि मैं आपसे एक्सपेक्ट करता हूँ कि आप इतना काम करोगे, उतना काम ऑलरेडी करूँगा। आज तक मैंने जो भी चीज़ें आप लोगों को बताई हैं वो सारी चीज़ें फॉलो करता हूँ। बिना फॉलो किए मैं कोई भी काम नहीं कर रहा हूँ। यदि मैं आपसे कहता हूं कि बेटा ये करना है, तो वो चारित्रिक गुण यदि मेरे अंदर नहीं होगा तो मैं सलाह भी नहीं देता हूं। तो कहीं ना कहीं पे आपको इस चीज़ को लेकर संशय में नहीं रहना, परेशान नहीं होना। जहां भी चीज़ें समझ नहीं आ रही हैं वहां पे मैं हूं। आप लोग कहोगे रात को 2 बजे भी क्लास लेनी पड़ेगी, 2 बजे भी क्लास लूँगा। यदि आप मेहनत करने के लिए तैयार हो तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है। एक बार 2 बार, अभी पर्याप्त समय है हमारे पास। एक सब्जेक्ट को बारीकी से समझते जाते हैं और इसके बाद फिर क्रमबद्धता से चीज़ें होती जाएंगी। टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं किसी को, ठीक है। तो ज्योग्राफी में जितने बच्चों की भी समस्याएं हैं, एक बार मुझे आप सभी लोग कंसर्न करके चैट बॉक्स में सारी चीज़ें लिखेंगे, ठीक है। सभी बच्चे चैट बॉक्स में A to Z सभी चीज़ों को लिखेंगे कि क्या क्या इशू हैं। एंशिएंट हिस्ट्री का फीडबैक देंगे। पॉलिटी का फीडबैक आप अभी दे सकते हो, यदि नहीं देना हो तो आप थोड़ा समय बाद दे सकते हो। लेकिन देखो, फीडबैक देने की जब बात आती है तो पूर्ण ईमानदारी बरतना है आपको।
ठीक है। पूर्ण ईमानदारी इसलिए बरतना है ताकि ये क्लियर हो सके कि भाई आप मेरा भी एवोल्यूशन कर सकते हो, कई सारी कमियां हो सकती हैं, मैं इस चीज़ को स्वीकारता हूँ और हर बार मैं जब पढ़ाता हूँ तो कुछ नया करने का प्रयास करता हूँ। तो यदि किसी को कोई समस्या हो, ठीक है, चाहे वो एंशिएंट हिस्ट्री अभी तक आपकी हो गई है, ज्योग्राफी अभी सर की क्लास आप लोग कर लीजिए, फिर मैं अगेन अप्रैल में आप लोगों की ज्योग्राफी करा दूंगा। अप्रैल में मैं फ्री हो जाऊंगा क्योंकि अभी 2 सेशन तो वही हैं। मार्च में शायद आपका एंशिएंट हिस्ट्री की क्लास भी चालू हो जाएगी ऑफलाइन बैच में। तो अभी इथिक्स चल रहा है, अभी मैं पॉलिटी यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ, मुझे 12 दिन का समय दिया गया है। सबसे ज़्यादा तो अन्याय यही है मेरे साथ, ठीक है। हो सकता है इससे ज़्यादा भी लगेगा तो मैं ज़्यादा ले लूँगा, हो सकता है एक्स्ट्रा क्लास लगा के पॉलिटी की क्लास कराएं, लेकिन ये मेरे से नहीं हो पाएगा कि मैं कोई चीज़ खा जाऊँ, फास्ट फॉरवर्ड कर दूँ, वो चीज़ नहीं कर पाऊँगा, ठीक है। ये काम मैंने 13 घंटे में जब पॉलिटी पढ़ाई तब नहीं किया है। प्रयास यही किया कि एक आर्टिकल जब तक मैं पढ़ ना दूँ, समझा ना दूँ, चीज़ें थोड़ा सा फास्ट हुई हैं लेकिन मैंने किया है। वो काम यहाँ पे तो बिल्कुल नहीं कर सकता, ठीक है। एग्जाम हॉल पे जाओगे, पॉलिटी से पूरे क्वेश्चन निकलेंगे, ज्योग्राफी में आपका रिवाइज करा दूंगा, ज्योग्राफी से क्वेश्चन निकलेंगे, हिस्ट्री से क्वेश्चन निकलेंगे, दोनों साइड से जितना टारगेट दे रहा हूँ उतना टारगेट यदि सेल्फ स्टडी का कर लिया और ये कर लिया, फिर कुछ बचने वाला नहीं है किसी भी तरीके से, ठीक है। तो आपको कोई समस्या नहीं है। ज्योग्राफी की क्लास अभी जो सर की होगी उसे आप करेंगे, कोई कंसर्न आता है वो आप मुझे बता देंगे। इसके अतिरिक्त अभी सर की क्लास आपको करना है, कोई कंसर्न आएगा वो आप बताएंगे। सर देखो मैं आपको फिर बता रहा हूँ, यहाँ पे यदि मैंने इस चीज़ को बोला है कि टीचरों में ईमानदारी की कमी नहीं है, जो हम लोग पढ़ा रहे हैं, हम लोग कोई खिलवाड़ नहीं कर रहे हैं आपके साथ, आपका जीवन खिलवाड़ नहीं है। यहाँ पे 3000 रुपये की फीस पे हम ये नहीं करेंगे कि आपका पूरा साल बर्बाद करवा दें, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा, ये बहुत क्लियरली है और इस चीज़ को लेकर मैं उतना ही स्ट्रिक्ट पर्सन हूँ। रात को आज 4 बजे मैं सिर्फ जग के आया हूँ ताकि आपके लिए कुछ काम करके आऊँ, ठीक है। डेली मैं कम से कम 4 बजे सोता हूँ, 2 घंटे 3 घंटे की मेरी नींद होती है, 3 घंटे मैक्सिमम सो पाता हूँ, 6 बजे के आसपास उठ जाता हूँ। यदि मैं 3 से 4 बजे तक मतलब 2 घंटे भी सोया, किसी दिन 3 घंटे सोया, तो आपके लिए मैं प्रॉपर काम कर रहा हूँ। और देखिएगा अभी लास्ट मोमेंट तक मैं आपको इतना काम करा के भेज दूंगा, यदि आपने सब कर लिया, आप भटके नहीं, तो मैं गारंटेड बोल रहा हूँ कि श्योर आप प्रीलिम्स निकाल लोगे इस बार का। यदि आपका फाउंडेशन अच्छा रहा है तो, आप में यदि कोई फ्रेशर है मैं कोई गारंटी नहीं लेता, लेकिन जो ऑलरेडी क्लासेस पूरी कर चुका है संस्था की, फाउंडेशन क्लासेस करके बैठा हुआ है, मैं गारंटी लेता हूं आपका पीटी नहीं निकले तो बताइएगा, लिख के देता हूं इस चीज को कि आपका पीटी क्वालिफाई होगा, बस आप फाउंडेशन कंप्लीट किए हों। फ्रेशर की मेरी कोई गारंटी नहीं है क्योंकि फ्रेशर मुझे भी पता है कि किस कंडीशन में होता है, ठीक है। एश्योर्ड कह रहा हूं। और ये इसका प्रमाण इस चीज का है कि आप 2019 में पेपर आया था, प्रश्न पत्र उठाइए, क्वेश्चन पेपर को डिस्कस भी किया गया है संस्था में, वो वीडियो भी पड़ा होगा, चाहे वो आईएएस का हो, फिर यूपीपीसीएस का भी डिस्कस किया गया है। उसमें क्लेम किया गया है कि 110 क्वेश्चन देख लो यहाँ से आए। पॉलिटी का एक क्वेश्चन जाके क्लेम करके आता हूँ मैं, ज्योग्राफी का एक क्वेश्चन क्लेम करके आता हूँ, जो पढ़ाया उसका क्लेम है। आप देख सकते हैं दोनों वीडियो, वहाँ पर शुरुआत में ही डिस्कस हुआ है, बताया गया है, सोर्सेज बताए गए हैं, सारी चीज़ें। तो उस चीज़ को लेकर आपको घबराना नहीं है, परेशान नहीं होना। अभी आईएएस के पिछले साल के क्वेश्चन की एक सीरीज भी मुझे चालू करना है, तो मैं एग्ज़ाम तक साथ रहूँगा, कोशिश करेंगे रेगुलर बेसिस पे क्लासेस को चालू कर दें, ठीक है। यूपी के पिछले साल के क्वेश्चन की भी श्रृंखला भी लेकर के चलेंगे, हम 2 चीज़ें लेकर चलेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी अभी आपसे डिस्कस करेंगे, तो उससे भी आपको एक कॉन्फिडेंस आना चालू हो जाएगा। जिन बच्चों के साथ इशू है, ये लाइव सेशन होगा, लाइव सेशन लेकर के मैं चलूँगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है किसी को। यूपीपीसीएस वाले में यूपी का और आईएएस वाले में आईएएस का भी टाइम है, हमारे पास पर्याप्त टाइम है, 90 दिन का अभी भी अवधि है आईएएस एग्जाम के लिए, तो हम उतने में बहुत काम कर डालेंगे, टेंशन क्यों ले रहे हो आप लोग। हाँ, भूगोल जो पढ़ाया है हर साल आया है, पॉलिटी जो मैंने पढ़ाई हर साल आई है, हिस्ट्री में कोई क्लेम नहीं करता, मैं हिस्ट्री में क्लेम इसलिए करता हूँ क्योंकि मैंने 500 वीडियो पढ़ाए, मुझे पता है ना 4 दिन 5 दिन की क्लास में क्या होता है। मुखर्जी नगर की बात कर रहा हूँ क्योंकि मैं हर एक कोचिंग को जानता हूँ, ठीक है। वहाँ से बच्चे मेरे पास पढ़ रहे हैं और नहीं भी पढ़ रहे हैं तो मैं जानता हूँ, हर संस्था के नोट्स मैंने देखे हैं, ऑलरेडी मैं वहाँ पे रहा हूँ, तो मुझे पता है ना कि 4-5 क्लास के बाद क्या होता है वहाँ पे। तो आपको यदि नहीं आए, सीधा अपने नोट्स उठाइए, जो मैंने पढ़ाया है नोट्स उठाइए, खोल के देखिए, यदि इतिहास का एक क्वेश्चन ना निकल के आए, लेकिन वो 500 वीडियो आपने किए होने चाहिए, तब जाके होगा। मैं तो ऑप्शनल तक क्लेम करता हूँ कि ऑप्शनल के क्वेश्चन भी निकल आएंगे यूपीपीएससी और आईएएस तक में। तो यदि काम किया है तब आज जाके एक सीने के साथ, और 105 बैच चलाते हैं हम एक साल में, आईएएस के 105 बैच हैं ऑनलाइन बैच में, मुझे नहीं लगता किसी के होंगे। ऑनलाइन बैच की बात कर रहा हूँ, यूपीपीसीएस का अलग है, उसका ऐप भी अलग है,
BPSC का ऐप भी अलग है, मुझे नहीं लगता इतने कोई संस्थान चलाता भी होगा, लेकिन फिर भी आप देखते हो कि मैं ज़्यादा इतनी चीज़ें बोलता नहीं कि हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। क्रेडिबिलिटी हमारी संस्था की, ये क्वालिटी है। ऑल ओवर इंडिया से बच्चा इंग्लिश मीडियम का है वो भी पढ़ रहा है हमारे साथ, क्यों सर हिंदी में समझ में आ रहा है, मैं इंग्लिश में कन्वर्ट कर लूँगा, ऐसे बच्चे भी हैं, ठीक है। और मैं रिजल्ट के नाम पे आपसे नहीं खा रहा हूँ कि मैंने दिखा दिए, देखिए ये हो गया वो हो गया, ये बहुत आसान चीज़ है। मैं भी मॉक इंटरव्यू चालू कराने लग जाऊँ, मॉक इंटरव्यू के नाम पे आपके वीडियो बनाने चल जाऊँ, लगाने चल जाऊँ, ठीक है। संस्था से भी बच्चे चयनित होते हैं, लेकिन उससे अपराध होगा, उससे भीड़ तो बहुत अच्छी आ जाएगी। जिस दिन यहाँ पे मैं बैनर पे 50 बच्चे लाके आप लोगों को दिखा दूंगा ना, उसी दिन आपको भीड़ तो यहाँ पे बहुत बढ़ जाएगी, लेकिन उससे अनजस्टिस होगा। आपको टीचिंग समझ में आए, आपको सब्जेक्ट नहीं समझ में आया हो, फिर आप मुझसे पढ़ रहे हो समझ में आ रहा हो, तो आप जस्टिस कर पाएंगे ये टीचिंग के साथ। ये चीज होती है। वो सिलेक्शन किसी का ला के खड़ा कर देना, वो कर देना, बहुत आसान चीज है। सब किलो के भाव में बिकते हैं, सिलेक्शन किलो के भाव में। जैसे होता बस यही काम के, पूरी एक मार्केटिंग टीम होती है इन सब चीज़ों की। ये चीज़ ना कभी मैंने सोची थी और ना कभी मैं आने वाले समय में इस संस्था में होने दूंगा। 84 बच्चे मेरे भी सिलेक्टेड हैं, लेकिन कभी क्लेम नहीं करता मैं इस चीज़ को, कभी क्लेम नहीं करता। कभी कई बार मुझे आग्रह भी करते हैं कि सर कम से कम एक इंटरव्यू तो करा दो, एक। मैंने कहा नहीं, ये चीज़ मैं नहीं लाऊंगा इस चीज़ को। कभी दूसरा कोई माध्यम ढूंढेंगे, कोई दूसरा मीडियम लेंगे जिसके माध्यम से फिर मैं चैनल पे लाके खड़ा करूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे एक प्रॉपर, एक कंप्लीट ईमानदारी, सत्यनिष्ठा, हर चीज़ को लेकर के हम चल रहे हैं। टेंशन बस की ज़रूरत नहीं है। मैं खुद चाहता हूँ कि हिंदी मीडियम में एक व्यापक बदलाव आए। दरअसल आउटडेटेड कंटेंट है, कंटेंट पे ही हिंदी मीडियम के संस्थानों ने काम नहीं किया है। उस चीज़ को लेकर हम प्रॉपर वर्क कर रहे हैं, और जितना कुछ भी कर रहे हैं उसमें निश्चित तौर पे परिणाम तब आएगा जब आप भी उतना कर पाओगे। तब 1600 क्लासेस हैं, यदि 1600 क्लासेस कर लो फिर बचेगा कहाँ से। लेकिन दिक्कत वही है कि दिग्भ्रमित हो, आज यहाँ पे कल वहाँ पे बड़ी बड़ी मार्केटिंग टीमें लगी हुई हैं, उनके माध्यम से बहुत भ्रम फैलाया जाता है। बच्चा जो है थोड़े में इन्फ्लुएंस हो जाता है और चीज़ें बिगड़ती हैं। जो जेन्युइन चीज़ें हैं उन तक को बच्चे छोड़ देते हैं। तो ये इंडस्ट्री बहुत ब्लैक है, यहाँ पे बहुत ब्लैक एंड वाइट वाली कहानी है। बहुत सारी चीज़ें आपको अच्छी दिखेंगी, लेकिन उसमें अच्छाई नाम की कुछ चीज़ें नहीं होती। बहुत सारी चीज़ें आपको दिखेंगी नहीं, लेकिन उनमें बहुत कुछ होता है, ठीक है। दिखने और दिखाने वाली संस्थान है ये, ठीक है। लेकिन कोई बात नहीं, सारी चीज़ें प्रमाणिक तौर पे तब होगी जब एग्जाम हॉल पे आप बैठोगे और आप पाओगे कि हाँ चीज़ें की गई थी, हमने प्रयास नहीं किया, तब हम बेटर नहीं कर पाए। यदि थोड़ा प्रयास करते तो जो इन्होंने कराए, तभी तक तो आज तक यदि मैं 20,000 बच्चों को पढ़ा चुका IAS में। एक वीडियो आपको यूट्यूब पे खोल के देख लीजिए, अदर का किसी का भी फ्रॉड नाम से डाल दीजिए, आपको 1000 वीडियो खुल जाएंगे। किसी भी यूट्यूब चैनल का आगे बस फ्रॉड लिख दीजिएगा, लेकिन एक वीडियो मिल जाए। क्यों? क्योंकि मैंने काम किया है ऑलरेडी इस पे। 5-5 बैच एक दिन में पढ़ाए, कंटेंट पूरा कराया है और डिटेल से कराया है। तो यदि कराया है तो आज दावे के साथ खड़े हैं, ठीक है। उतना ही परिश्रम, उतना ही मेहनत, वो सारी चीज़ें की गई हैं। और कोई एक बच्चा 2 शब्द बोल के चला जाए, बोल कैसे सकता है? मेरे पास प्रमाण है, प्रूफ है। जो सब्जेक्ट कराया है दिल से कराया है। मैंने 2 महीने की क्लास हुई, यदि 3 महीने 4 महीने नहीं पढ़ाना है। ये क्यों हो पाता है हमारे साथ? क्योंकि हमें कंप्लीट नहीं कराना, हमें पूरे अच्छे से कराना है चीज़ों को। ये बिल्कुल क्लियर मेंटालिटी है, इसलिए कोर्स से एक्सटेंड फरवरी में ख़त्म होना था एथिक्स। मैं क्यों मई तक जा रहा हूँ? मैं भी चाहूँ 2 बैच 4 बैच और खोल लेते हैं। यदि यही मेंटालिटी होती, खाली पड़े हैं कुछ जगह पे, बगल वाला आपका खाली पड़ा, नहीं है मेंटालिटी, नहीं करना इस चीज़ को, नहीं है बिजनेस प्लानिंग, नहीं है इस चीज़ को सोचना। पहला जो अल्टीमेट गोल है उसकी तरफ आगे बढ़ना है ईजिली। ये चीज़ बहुत ज़रूरी है और इस चीज़ को लेकर संशय नहीं करना आपको। मैं हूँ, जब तक हूँ, आपको कोई भी सब्जेक्ट कठिन लगता है मेरी जिम्मेदारी है। जनरल स्टडी तो आपके लिए चुटकियों में है, चुटकियों में आपका करवा के जाऊँगा। CSET में कंप्रीहेंशन कराऊँगा। जनरल स्टडी का कोई भी टॉपिक, अभी एग्ज़ाम तक मैं रेक्टिव रहूँगा। मैं खुद आपको लेकर आऊँगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा के भी लाऊँगा। उस पर प्लान कर रहा हूँ कि कुछ काम कर रहा हूँ डेली बेसिस पे, ठीक है। तो क्यों टेंशन ले रहे हो? घबराने की जरूरत नहीं है। यदि कहीं पे कुछ नहीं समझ में आता तो ये समझ लेना, बस मेरे तक बात ईमानदारी से पहुंचा देना। यदि आप लोगों को कोई इशू आता है किसी को, तो दिक्कत नहीं करना, ठीक है। चलो फिर ठीक है, फिर शुरू करते हैं। और किसी का देखो, अब आप लोगों से चलिए, बाकी नहीं, बड़ाइयों के पुल तो आप लोग भी बढ़िया से बांधते हो।
जब बांधने का मौका आता है ना, फिर इतना बढ़िया से बांधते हैं, फिर बिल्कुल चने के झाड़ पे चढ़ा देंगे। ठीक है, ऐसे चने के झाड़ में चढ़ाते हैं। फिर इसके बाद फिर ये लगता है करंट अफेयर शुरू हो जाएगा, करा दूंगा मैं। 90 दिन हैं पर्याप्त में आपके पास, 90 दिन है। मैं थोड़ा सा दो चीज़ों 3 चीज़ों में बिजी हूँ। ये जैसे ही आपका पॉलिटी ख़त्म होता है, फिर मैंने प्लान कर रखा है कि करंट अफेयर्स रेगुलर बेसिस पे क्लास लेना शुरू करेंगे। करंट अफेयर्स आपका पूरा 18 महीने का करा दूंगा, घबराने की ज़रूरत नहीं है। यदि बोल दिया है एग्ज़ाम से पहले पहले हो जाएगा। करंट अफेयर्स भी हो जाएगा। करंट अफेयर्स के साथ साथ आपको एक मास्टर वीडियो दूंगा, इसी दौरान हिस्ट्री का इंटायर वीडियो दूंगा, इसी दौरान इकोनॉमी का इंटायर वीडियो दूंगा। ज्योग्राफी और पॉलिटी का दे चुका हूँ। यदि पॉसिबल हो गया तो मैं जनरल साइंस का भी दे सकता हूँ। यदि इतने सब्जेक्ट के इंटायर वीडियो आ गए 5 सब्जेक्ट के, तो मैं सही बता रहा हूँ, एक रेवोल्यूशन आ जाएगा। जिस दिन सभी सब्जेक्ट जनरल स्टडी के दे दिए, उस दिन तो क्रांति आनी ही आनी है इस इंडस्ट्री में। कोचिंगें बंद हो जाएंगी बहुत सारी, मैं सही बता रहा हूँ। यदि बच्चा ईमानदारी से केवल यूट्यूब चैनल पे जाके मास्टर वीडियो और इंटायर की सीरीज़ देख लेगा ना, ये किताबों की जो जटिलता है ना, समाप्त हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। इतनी जटिल नहीं है चीज़ें। तो चलो शुरू करते हैं। शुरू करने पे ही अपना भला है, और बाकी टेंशन नहीं लेना किसी को, सब कुछ करेंगे, कुछ भी नहीं छोड़ेंगे। हाँ, करंट अफेयर्स कुलिंदर सर बिल्कुल कराते हैं। हर बार के देखिए 34 क्वेश्चन फंसे हैं करंट अफेयर्स की, जो हमारी एक सीरीज चलती है एमपी के चैनल पे। लगातार 35 एपिसोड आ चुके हैं। 35 के 35 एपिसोड आप लोगों को भी भेज दिए जाएंगे। वो 35 एपिसोड यदि आप देख लो, करंट अफेयर्स आपका मैं गारंटेड लेता हूं, क्योंकि उस पर इतना काम किया जाता है। हर वीक में एक एपिसोड आता है, लेकिन देखना नहीं है। और जब भी एग्जाम होता है उस पर क्लेम पड़े होंगे, देखिएगा। समीक्षा अधिकारी का एग्जाम हो, यूपीपीएससी का एग्जाम हो, आईएएस का एग्जाम हो, वहाँ से क्वेश्चन आते हैं सीधे सीधे। उन्होंने काम करा रखा है उस चीज़ पे, वो दावा भी ठोकते हैं। ठीक है, तो आप करंट अफेयर्स का 35 से 35 क्लासेज उन्हीं की कर लो, बहुत बड़ी आपका काम हो जाएगा। पिछले 1 साल का करंट अफेयर्स तो उन्होंने करा ही रखा है। ठीक है, तो बाकी मैं कराऊंगा, परेशान मत होइए। अभी लंबा समय है, 3 महीने में करंट अफेयर्स बहुत हो सकता है। मैं तो 1 दिन का टीचर हूँ, आप मुझे 1 दिन दे दोगे तो 2-3 दिन में पता चला करंट अफेयर्स का भी इंटायर कर दिया। तो मुद्दा नहीं है, डरने की जरूरत नहीं है। जो मैंने वादे किए हैं, कभी मैं ऐसा नहीं रहा। थोड़ा डिले जरूर हुआ है, क्योंकि डिले के बहुत सारे कारण हैं। मैं वादे बड़े कर देता हूँ, और बड़े वादे पूरे करने में थोड़ा सा देरी तो होती है। इतना भी आसान नहीं होता है, कह देना आसान होता है, लेकिन जब करने जाते हो आप, तो कहीं ना कहीं पे चीज़ें फिर बहुत सारी बिगड़ती हैं। पिछले 5 साल से मैं बीमार नहीं हुआ, यही बहुत बड़ी उपलब्धि है। लगातार पढ़ा रहा हूँ मशीन की तरह, क्लास पे क्लास, क्लास पे क्लास, क्लास पे क्लास, क्लास पे क्लास। ठीक है, आज तक एक भी बार ये नहीं हुआ कि चलो बीमारी के कारण में क्लास को, कभी थोड़ा बहुत, कहीं बहुत ज़्यादा दिक्कत हुई हो। लॉकडाउन के दौरान भर 1-2 दिन परेशान हुआ हूँ। ज़्यादातर जब मैं फाउंडेशन के काम पे जाता था तो पूरे दिन में थक ज़्यादा जाता था, नहीं तो अन्यथा मैं कभी बीमारी नहीं हुआ हूँ। रेगुलर क्लास ही क्लास चल रही। तो रिकॉर्ड है मेरा, 10 से 12 हज़ार वीडियो रिकॉर्ड किए मैंने। ऐसा कोई सब्जेक्ट नहीं है जिसको मैंने नहीं पढ़ाया। ऑनलाइन बैच में 2 तरीके की क्लासेस हैं। एक क्लास मेरी है, यदि इकॉनमी मैंने पढ़ाई है तो रावेन सर की भी पढ़ी है, तो मेरी भी पढ़ी है। भैया आपको जहाँ सही लगे वहाँ देख लो। पॉलिटी मैंने 3 बार 4 बार अपडेट करा दी, हिस्ट्री 2 बार 3 बार पढ़ा दिया, ज्योग्राफी आपकी 2 बार पढ़ा दिया। हर सब्जेक्ट पढ़ाया है मैंने। इथिक्स बचा था, वो अभी करा रहे हैं, लेकिन इससे पहले इथिक्स ऑफलाइन में मैं 3 बार करा चुका हूँ। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि जो आपके साथ काम कर रहा है ना, वो बहुत मेहनती है। आपसे 10 गुना मेहनत करता हूँ मैं। यदि 2 से 3 घंटे कोई बंदा सोता होगा ना, मेरी आंखों में देखो, आपको पता चलेगा। मैं 24 घंटे जो है ना, एक बोतल के नशे में रहता हूँ। बस ये है कि दिमाग बिल्कुल, कहानी वही रहती है कि अब पता ही नहीं चलता। कभी कभी ये लग रहा है चल रहा है सब कुछ। काम इतने सारे हैं, इतने पेंडिंग वर्क हैं कि नींद लेने का समय ही नहीं है कि कितने टाइम सो जाओ, कितने टाइम क्या कर लो। और मेरे से सबसे ज़्यादा नाराज़ होते हैं घर वाले, अलग नाराज़ रहते हैं। ये फ़ोन नहीं उठाता, ये नहीं करता, वो नहीं करता है। आप लोगों की नाराज़गी अपनी है। ठीक है, यहाँ से जाऊँगा, कोई ना कोई बैठा मिल जाता है, उससे आधा 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटे उससे बात करते करते लग जाते हैं। तो कंडीशंस ये है कि पूरा करा दूंगा मैं, जितना कमिटमेंट हुआ है, कहीं पे दिक्कत नहीं आएगी, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है आपको। चलो फिर शुरू करते हैं टॉपिक को, टाइम नहीं ख़राब करते। आज जो है प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट और पार्लियामेंट का जो सेक्शन है, उसी को आगे कंटिन्यूस करेंगे। और